तो 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है हमारे भारत में एक ऐसा इवेंट जो कि 140 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होने वाली है। जी हाँ, ये है कुंभ मेला। और इस वीडियो में आप कुंभ मेला के रिगार्डिंग कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि ये कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माना जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था और इस अपमान के चलते ऋषि दुर्वासा ने न सिर्फ भगवान इंद्र बल्कि समस्त देवताओं को ये श्राप दिया जिसके तहत उनकी सारी शक्तियां छीड़ हो गई, उनकी सारी शक्तियां चली गईं। और इसको देखते हुए असुर जात ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। उन्होंने ये एडवाइस किया कि भगवान विष्णु ही इसका हल दे सकते हैं और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को एक समुद्र मंथन परफॉर्म करने के लिए बोला और ये भी कहा कि ये अकेले सिर्फ देवता परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। और उस समुद्र मंथन से एक अमृत कलश की प्राप्ति होगी और उस अमृत कलश को ही संस्कृत में कुंभ बोला जाता है। और उस अमृत कलश में जो अमृत होगा उसको पीकर देवता उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी देवताओं ने असुरों के साथ एक एग्रीमेंट करके, ये एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट था कि जो भी अमृत कलश से अमृत प्राप्त होगा उसका आधा अमृत वो देवता उन असुरों को भी दे देंगे। अब ये समुद्र मंथन शुरू होता है कैसे? तो वैसे ही जैसे कि आज हम दूध से क्रीम निकालते हैं, जिसके लिए हमें एक डंडे यानी काइंड ऑफ पोल की जरूरत पड़ती है और एक रस्सी की, जिस टेक्निक से बहुत पहले ऐसा क्रीम निकाला जाता था दूध से। तो यहाँ पर वासुकी जो कि नाग देवता हैं, तो उनको एज अ रोप यूज किया गया और मंदारा का पर्वत उसको पोल के तौर पे यूज किया गया, जो आज भी बिहार में मौजूद है। अब जब ये चर्निंग शुरू होती है यानी समुद्र मंथन शुरू होता है, तो सबसे पहली चीज जो इससे निकलती है वो है हलाहल विष, जिसको कि भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया खुद ही, सो दैट कि जो बाकी सृष्टि है उसका विनाश ना हो। और वो उसको पीकर, माना जाता है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हो जाते हैं और काल को हराते हैं यानी कि टाइम को डिफीट करते हैं। और वो जगह का नाम आज पड़ गया है कलिंजर, विच मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम, जहाँ की हमें एक आज भव्य किला भी देखने को मिलता है। और उसी किले के अंदर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। नीलकंठ क्यों? क्योंकि उनका जो कंठ है यानी गला, वो उस विष को पीकर नीला पड़ गया। और 1000 साल तक चले इस समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति होती है और जब वो अमृत कलश निकलता है तब देवताओं और असुरों दोनों में उस अमृत कलश को पाने की होड़ मच जाती है और देवता उसको पाने में सफल होते हैं, लेकिन असुर उनका पीछा करते हैं। और ये पीछा 12 दिन, जो हमारे आज के टाइम के हिसाब से 12 साल तक चलता है। और इसी इवेंट के दौरान यानी कि जो असुरों ने पीछा किया देवताओं का, तो उस अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों में गिरती हैं। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, हरिद्वार की गंगा रिवर पे, नासिक के गोदावरी रिवर पे और उज्जैन की शिप्रा रिवर पे, जहां पे आज कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बाकी की 8 बूंदें माना जाता है कि वो पृथ्वी लोक पे नहीं, किसी और लोक में गिरी, जहां पर देव उस कुंभ मेला को आज भी अटेंड करते हैं। और इस पूरे समुद्र मंथन को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है, उसमें दर्शाया गया है।